अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों दोस्तों बुज़ुर्गों अज़ीज़ों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस सफ़र उम्रा के मौके पर रमज़ानुल मुबारक में जब मदीना मुनव्वरा हाज़िरी हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर दौलत की हाज़िरी के बाद और सलातो सलाम पेश करने के बाद हमारे जनाब शेख ज़ुबैर रियाज़ साहब हफ़िज़हुल्लाह, जिनको आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, देखते हैं, और इन्हीं से सीखते हुए हम अपनी इस प्रोग्राम का और इस वीडियो का आगाज़ सलातो सलाम से करते हैं, सल्लल्लाहु अलन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल है, करम है, एहसान है कि बहुत मुद्दतों से तमन्ना थी कि ज़ुबैर रियाज़ साहब को हम वीडियो पर देखते थे, यूट्यूब पर देखते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें बिला मुबालगा, जब आदमी किसी से कोई चीज़ सीखे तो उसका एतराफ़ भी होना चाहिए और शुक्रिया भी होना चाहिए। तो हम कैमरा के सामने, आपकी निगाहों के सामने जनाब ज़ुबैर रियाज़ साहब के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब से ज़ियारतों के वीडियो बनाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे उस्ताद के दर्जे में आ गए। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बहुत बरकत नसीब फरमाए, इनके खुलूस को बहुत कबूल फरमाए और इनके फैज़ को आम और ताम फरमाए। तो इस वक्त जो मेरे खुशी के जज्बात हैं, मैं उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता हूँ। जो हजरात जनाब ज़ुबैर रियाज़ के नाम साहब के नाम से वाकिफ़ है वो जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनसे क्या काम लिया। बड़े तो अल्लाह की ज़ात हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हम बोल लेंगे, सही बात तो बड़े अल्लाह ही है। अल्लाह ही ने इनको चुना है और इनका इंतखाब किया है। लेकिन ये इंतखाब खुदाबंदी पर भी बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ने इनको ये तौफीक बख्शी है, ये सआदत बख्शी है। तो बहरहाल आज हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं और जनाब ज़ुबैर रियाज़ साहब से दरख्वास्त करेंगे कि आप भी हमारे व्यूवर्स और नाजरीन की खिदमत में कुछ बात पेश करें ताकि वो भी आपको सुनकर खुश हो और ये बताएं कि मदीना मुनव्वरा में आने के बाद एक ज़ाहिर को कैसे वक्त गुजारना चाहिए। यहाँ की ज़ियारतों के बारे में आप कुछ बताएं। बहुत शुक्रिया। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपके जो नाज़रीन हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। मैं मोहब्बत का कायल हूँ लेकिन मुबालगत का कायल नहीं हूँ, तो आपने कुछ ज़्यादा ही मुबालगा आराई कर दी है। हम इतने काबिल नहीं हैं। अल्लाह पाक का ये फ़ज़ल है कि उन्होंने लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देते हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि अल-अरवाहु जुनूदुन मतलब मुतजानिसा, ठीक है। तो ये जो है मकसद है कि मन तअलफ़ मिन्हा तो ये ताल्लुफ़ अगर हो गया किसी भी वजह से, बाज़ औक़ात आपको इंसान की ज़ाहिरी शक्ल पसंद आ जाती है, आप उससे लगाव रख लेते हैं। बाज़ औक़ात आपको उसका कोई अदा पसंद आ जाता है। जैसे वो मतलब पुराने ज़माने में लैला मजनू के किस्से हो जाते हैं ना किसी भी वजह से। हालांकि जो दूसरा जो इधर एप्स का जो था, क्या नाम था उसका, शायर गुजरा है इनका, बड़ा हाइल के इलाके में था। मुझे नाम नहीं आ रहा, वो तो ग़ुलाम था। ग़ुलाम को जो है उस जो लड़की थी उसको ग़ुलाम से मोहब्बत हो गई। हालांकि पुराने ये आप सब ज़माने से पुरानी बात है। मुझे नाम उसका जहन पे नहीं आ रहा, उसका भी वहाँ पे भी मकाम मौजूद है हाइल में। तो ये इंसान की अल्लाह पाक किसी के दिल में किसी की मोहब्बत डाल दे। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी बड़ी तमहीद बांधी है कि जिसने वीडियो देखनी होगी वो भी भाग जाएगा। तो कोशिश करें तमहीद को कम करें। और बाकी जो मदीना की ज़ियारत के आदाब के हवाले से उलमा किराम की कुतुब मौजूद है, हम इस बारे में अपनी क्या राय दे सकते हैं। सिर्फ मदीना के हवाले से नहीं, ओवरऑल ज़िंदगी के हवाले से कि किसी को आपकी वजह से नुकसान ना हो, ये कोशिश करें। हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह तो मुक़द्दम भी है, लेकिन हुकूकुल इबाद भी मुक़द्दम है कि आपकी वजह से किसी की दिल आज़ारी ना हो। कोशिश करें इंडिया में, पाकिस्तान में, मदीना में आते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा ही एहतियात करें। अभी मैं आपकी किताब पढ़ रहा था, मैंने उसका पहला जो आपने उसका तक़वा के बारे में जो लिखा है आपकी किताब में कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि तक़वा जो है वो क्या है। तो उन्होंने कहा कि जब आप झाड़ियों से गुज़रते हैं तो किस तरह, जिसमें कांटेदार झाड़ियों, तो किस तरह गुज़रते हैं। तो हज़रत उमर ख़त्ताब फरमाने लगे कि मैं अपने कपड़ों को समेट के और बच बचा के। तो उनका तक़वा यही है, ठीक। तो यही नसीहत है, वो आपको हर जगह उस पर अमल करना है, सिर्फ मदीना में आके नहीं करना है। एक जो बहुत मुझे बुरा लगता है, हमारे इंडिया पाकिस्तान के जो हजरात आते हैं वो जो अपने नाम लिखते हैं हर जगह और जगह के तक़द्दुस का ख्याल नहीं रखते, उसको ज़ाया कर देते हैं।
ये चीज़ थोड़ी अगर इससे इज्तनाब करें। बाकी यहाँ पे भी आके ग़ीबत कर रहे होते हैं हर किसी की, थोड़ा इससे भी मतलब कमाने से उल्टा जो है ना, फिर साथ में यहाँ पे तो गुनाह भी डबल है ना, फिर जिस तरह सवाब मुदाफ़ है तो फिर गुनाह भी उसी तरह मुदाफ़ है। इस चीज़ का अगर आप अपने दुरूस में ख्याल इनको करवाएं तो बहुत, वैसे मुझे बहुत खुशी हुई जिस तरह आपसे मिला हूँ, सच्ची बात कर रहा हूँ मैं। हमारी पहली मुलाकात है और मैं इतना टाइम अगर तबीयत पसंद ना हो तो इंसान नहीं बैठता। मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी की भी हो। ज़ाहिर बात है अगर मुझे अगला बंदा पसंद नहीं है, उसकी जो है ना वो नैन व नक्श पसंद नहीं आया, या उसका लहजा या उसका अंदाज, कोई भी बात करके चला जाता है। हालांकि आपके सामने मुझे 10 कॉलें आ चुके हैं, मैंने बार बार बिजी दिए हैं। तो मेरी तरफ से ये है, बाकी आप कुछ भी बोलें। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर रियाज साहब के, हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। ज़ुबैर साहब ये भी बताइएगा कि जैसे हमारे ज़ायरीन जब हज और उम्रा के लिए यहाँ आते हैं तो ज़ियारत की जो जगहों पर हम ये लोग जाते हैं, तो और कौन कौन सी ऐसी चीज़ों का यहाँ ख्याल रखना चाहिए शरई एतबार से या मुल्की एतबार से, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए? ये चीज़ें नाज़रीन हमें इसलिए भी सीखनी है कि माशाअल्लाह इनका जो चैनल है, इन्होंने मुख्तलिफ़ जगह के, सिर्फ मदीना मुनव्वरा या सिर्फ सऊदीया नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक हिस्ट्री जिस मुल्क से जुड़ी हुई है, ज़ुबैर रियाज साहब वहाँ जाने की पूरी कोशिश करते हैं और उम्मत को, ईमान वालों को, और बिला किसी मज़हब और तफरीक़ और बिला किसी भेदभाव के हर एक को ईमान के नाते वो चीज़ें इबरत के तौर पर देखने को मिले, हिस्टोरिकल और तारीख़ी एतबार से देखने को मिले, उसकी पूरी कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम ये जानना चाहेंगे कि ज़ियारत की जगहों पर किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, वो ज़रूर बताएं। ख़ास तौर पर जैसे कि अभी आपने एक बात बहुत अच्छी ज़िक्र फरमाई कि हर जगह पत्थरों पर लोग नाम लिख देते हैं, और वो जगहें जहाँ तक़द्दुस का जो दर्जा है उसके दर्जे से आगे बढ़ जाना या बेहुरमती करना, जैसे कि रोज़े मुबारका के ऊपर आयत लिखी हुई है कि ला तजहरू लहू बिलक़ौल ला तरफ़अू अस्वातकुम, अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ पर बुलंद मत करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहाँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया जाता है, ख़ास तौर पर हमारी माएँ बहनें इसका ख्याल नहीं रखती है। तो ज़ुबैर साहब एक बात इसके बारे में बता दें और इसके बाद एक आखिरी सवाल रह जाएगा। हज़रत कुछ तो आदाब आम्मा है जी, वो हर इंसान में फितरी तौर पर मौजूद है, लेकिन हमारे यहाँ जो एक जज्बात की शिद्दत पसंदी है ना, अगर उसको थोड़ा कंट्रोल करके भी इंसान सुकून के साथ भी इबादत और ज़ियारत कर सकता है। हमारे लोगों में ये देखा गया है धक्कम पेल, और जो है ना मकसद वो इस चीज़ को जो है ना फिर मोहब्बत का नाम देते हैं, जो कि बिल्कुल इसका कोई लेना देना नहीं है मोहब्बत से। ठीक है, हाँ, नहीं वो यार हम सब के जज्बात होते हैं क्या, तो तरीके से सलीके से जैसे बाकी आवाम चल रही हैं वैसे ही जो है अगर इंसान चले तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। एक तो ये आदाब आम्मा हर जगह मौजूद है, फिर बाकी आप जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ के जो लोकल इंतज़ामी उमूर है उनको फॉलो किया जाए। अगर उन्होंने एक लाइन बनाई हुई है रास्ते के लिए तो आपको उसी से गुज़र के ही जाना चाहिए, ना कि जो है ना वो आप धक्का पेल करके और जो है इधर से जो आपसे पहले लाइन में खड़े हैं उनको स्किप करके जो है आप कहें कि मैं जो है पहले चला जाऊँ। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है थोड़ा ख्याल करना चाहिए। ये जो आदाब आम्मा में भी दूसरा आपके अपने मुल्क के लिए और इस्लामी तालीमात भी यही हैं, मतलब टाइम की पाबंदी है वगैरह। बाज़ औक़ात आप यहाँ पे जो ज़ुवार किराम आते हैं ड्राइवर को टाइम देते हैं 8 बजे, लेकिन हज़रत साहब 9 बजे नीचे उतरते हैं। तो वो ये चीज़ें जो है ना थोड़ी ख्याल करनी चाहिए। जहाँ पे भी हो वक्त की पाबंदी है, कोशिश करनी चाहिए। हम में से कामिल कोई नहीं है, ज़ाहिर बात है ऊँच नीच हर जगह होती है। तो वही है कि लोकल जो जहाँ पे जिस किस्म का इंतज़ाम है उसके मुताबिक ही चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। और आखिरी सवाल ज़ुबैर साहब से हम ये करेंगे कि यूट्यूब की भी एक दुनिया है और माशाअल्लाह बिला किसी मुबालगे के, ज़ुबैर साहब उसको मुबालगा समझें या जो भी समझें, हकीकत ये है कि ये इस दुनिया के एक माशाअल्लाह एक शहसवार हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 1-1.5 घंटे साथ में रहे तो मुझे ख़ुद काफ़ी चीज़ें पर्सनली इन्होंने सिखाई और सीखने का मौका मिला, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इस हवाले से अच्छा आप इनका कंटेंट देखिए, कोई बेहयाई नहीं, कोई खिलाफ शरा चीज़ नहीं, हर चीज़ शरीयत के दायरे में अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुबैर साहब के चैनल पर मौजूद है। तो ये चीज़ हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ज़ुबैर साहब से हम ये जानेंगे कि जो हज़रात यूट्यूबर हैं, चूँकि आप इस दुनिया के शहसवार हैं, तो उनके लिए ज़रूर आप कोई पैगाम दें कि इस मैदान में कामयाबी कैसे होती है, और ख़ास
ख़ास तौर पर चूँकि इस मैदान के आप राही है, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आपको ये जो कामयाबी अता फरमाई है, इस कामयाबी का राज आप क्या समझते हैं? किसी बड़े की दुआ या कोई और ख़ास चीज़, ये ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। इसके बाद इंशाअल्लाह हम ज़ुबैर साहब को रुख़्सत और इजाज़त देंगे। जज़ाकल्लाह। आपने सवाल एक का है, लेकिन एक सवाल के अंदर आपने ज़िमनी सवाल इतने कर दिए तो मैं ज़ुबैर साहब इस सिलसिले में बदनाम भी हूँ। अच्छा, जैसा आपने भी सही मेरी नस पकड़ते हुए शुरू में कहा, आप तफसील बहुत करते हैं। मुझे काफ़ी लोग ये बात कहते हैं, लेकिन एक ये मेरी मजबूरी है या बीमारी है या मरज़ है बस। अच्छा, आपने इतराफ़ किया है वीडियो में ही कि जो है ना आपने कुछ चीज़ें हमसे सीखी हैं। बिल्कुल। तो मैं आपके चैनल को देखूंगा, अभी नहीं, रमज़ान आपको इजाज़त है, ईद के बाद अगर आपने नसीहत पे अमल किया किसी पे, फिर तो हम कहेंगे कि यार जो है ना अच्छा शागिर्द है नहीं तो अदरवाइज़ जो है ना फिर हम कहेंगे यार ये जो है ना वही हवाई बातें थी। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ, फील ना कीजिएगा। देखिए, यूट्यूब की दुनिया में अब हर दूसरा बंदा, ख़ासकर जो महरूम तबका है ना, वो बेचारा ये समझता है कि मैं आज वीडियो बनाऊँगा और कल जो है मैं डॉलर कमाऊँगा। ऐसी कोई हकीकत नहीं है, ठीक है। इसकी कमाई आप भी जानते हैं, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये बाकायदा एक प्रोफेशन है, एक मतलब है कि एक प्रोफेशनल इसमें आपको बनना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई बड़ा आइडिया नहीं है, कोई अच्छी आप ऐसा कंटेंट पेश करें जिससे आवाम को भी फ़ायदा हो और वो आपके ख़िलाफ़ ना दुनिया में ना आखिरत में जाए, फिर तो आप इस मैदान में कूदें और जो मिनिमम वसाइल से भी आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और फिर कुछ मार्केट के हिसाब से भी आपको चलना पड़ता है। अगर आप कहें कि जो है ना मैं ख़ुद सुल्तान हूँ, कलंदर हूँ, और आप अपना जजीरा बना के बैठ जाएं कि मैं इसका बादशाह हूँ, तो फिर आप अकेले ही जजीरे पे रहेंगे। आपको अगर यूट्यूब में चलना है तो फिर आपको जो है याबसा पे उतरना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ उतरना पड़ेगा? या मतलब जो खुश्की पे, अच्छा। जजीरे में अगर आप बैठे हैं समंदर के बीच, तो आप उसी में अकेले ही बैठे रहेंगे। या आपके साथ 2-3 जो है वो जुड़ जाएं तो अलग बात है, जो आपके हम मिजाज हों। तो कोशिश करें कि आजकल लोग नफ़रत अंगेज़ी जो है बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं उसके वायरल होने के चक्कर में। ये चीज़ मुझे बहुत मतलब है कि मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ। गलत सही की बात अगर आपके अंदाज़ में शायद मैं गलत हूँ या सही हूँ, अलग बात है, लेकिन इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। और लोग बेहयाई, क्योंकि जल्दी जो है खल्लस बहुत जल्दी जो है अट्रैक्ट करती है, तो लोग अब उसकी तरफ भी बहुत ज़्यादा मुतवज्जे हैं व्यू लेने के चक्कर में। और कुछ लोग जो है जो जानदार चीज़ें हैं उनको अज़ियत देते हैं, मतलब किसी भी जानदार के साथ मजाक करते हैं, जो बेज़ुबान, जो अपनी सिवाय चीखों के और कुछ नहीं निकलता। जानवरों के साथ बहुत सी वीडियोज़ आती हैं, उनको अज़ियत देते हैं और खुशी हंसी जो है उसको एंजॉय करते हैं, ख़ासकर जो नौजवान नस्ल है। तो ये बहुत ही बुरी बात है। तो कुछ ऐसा अगर आपने कामयाब होना है ना, और आप चाहते हैं कि आपका अच्छा नाम हो, ठीक है, मैं कोई मुफ्ती शुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन आपने फिर भी मुझे अप्रोच किया, उसकी वजह ये है कि आपने कुछ ऐसा वीडियोज़ में देखा जिससे आपको लगा कि यार इससे हमें फ़ायदा हुआ है। तो आप भी कुछ ऐसा पेश करें जिससे लोगों को फ़ायदा हो। और जिस तरह आप डेली ड्यूटी पे जाते हैं, ये भी डेली की ड्यूटी है, करनी है आपको। तो मेरी नेक तमन्नाएं हैं सबके लिए जो नए यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहे हैं। मज़ीद तफासील तो मुझे नहीं पता, हम भी कहते हैं ना कि पानी के बहाव के साथ ही चल रहे हैं, ठीक है ना। हम उल्टी सिमत मैं नहीं चल रहा, मैं पानी के बहाव के साथ ही चल रहा हूँ, लेकिन अपने हिस्से के रास्ते पे चल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको हर किसी को अपना रास्ता जो है मालूम होना चाहिए। कुल्लु मरउन मुयस्सरुन लिमा खुलिक़ लह, हर इंसान में एक टैलेंट है, अब वो उसको पहचानना है कि वो क्या है। और कोई और सवाल है तो आप प्लीज़। जी, बहुत शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में हम ज़ुबैर रियाज़ साहब के बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं। हालांकि हमारी इससे पहले कोई पहचान नहीं थी। एक पहचान हमारे अज़ीज़ यहाँ पर हैं शेख अहमद साहब और उनके भाई शेख हम्माद साहब, उनके तवस्सुस से अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुबैर रियाज़ साहब ने एक दरख्वास्त पर ये मुलाकात दे दी। ये बहुत बड़ी बात होती है, यूट्यूब की दुनिया के लोग जानते हैं ये कितनी बड़ी बात होती है। अल्लाह ताला इनके इस खुलूस को कबूल फ़रमावे और हमारी इन मोहब्बतों को कबूल फ़रमावे। ज़ुबैर रियाज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह, अकरमकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ी अमान।